हसन, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। यू नो मी इनसाइड आउट, और तुम अपने घर वालों को भी जानते हो। तुम जानते हो सब लोग कैसे हैं। इस सब के बावजूद मैंने फिर भी इनको दिल से एक्सेप्ट किया। और ये बात, हाँ, ये बात मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी। मुझे बस अभी ने कहा था कि तुम ये सब सुन के नाराज हो सकते हो। हसन, मेरी बात तो सुनो। अभी के बकौल मर्द इस मामले में बहुत तंग नजर हो सकते हैं। मुझे डर था कि तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाओ, इसलिए नहीं बता सकी। जोया, तुम्हारे अब्बी ने मुझे बताने से मना क्यों किया था? मैं क्यों बदगुमान होता? तुम्हारी हर बात पर यकीन करता रहा, तुम्हारी खातिर अपने बाबा अपनी फुप्पो से लड़ता रहा। शायद तुम्हारा साथ दिया मैंने जोया, मैं बदगुमान क्यों होता? बताओ मुझे। हसन, क्या बात है? क्यों आई हो? हसन, वो मामू साहब बुला रहे हैं तुम्हें। उन्हें जाके कह दो हसन इस वक्त बिजी है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या मैं 2 घड़ी अपने शौहर से बात भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें ये बात समझ आती ना। हसन इस वक्त बिजी है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, समझी? जोया, दिस इज इनफ। सॉरी करो इससे। क्यों? क्या उसने इल्जाम लगाने के बाद मुझसे माफी मांगी है? इसने सिर्फ अपने कानों से सुना है, पर कुछ लोग अपने दिल से भी सुनते हैं। हसन, अगर तुम इसी तरह इन लोगों की बातों पे एतबार करते रहे तो कल को बाजार की गाली पे भी यकीन कर लोगे। तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? निकलो यहां से। मैं हसन को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आर यू इवन इन योर सेंसेस किरण? ये मेरा शौहर है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि दखल अंदाजी क्या होती है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? मुंह उठाए और अंदर चली आई। करोगी तो वही ना जो अपनी माँ से सीखा है, हर चीज पे कब्जा माफिया हो तुम। लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं है कि। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। तुम सुन रहे हो? ये क्या बातें कर रही है मुझसे? हसन वही सुनेगा जो उसकी बीवी उसे कहेगी, वही सही है। और आइंदा ना तुम अपनी हद में रहना। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगी। जोया, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? किरण को हमारी फिक्र है, इस घर की फिक्र है। उस पर ठोस जमाकर तुम मेरे सामने उसकी तौहीन कर रही हो, और यह गलत है। बजाय इसके कि तुम डिस्कस करो, और तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि उसने हमें यह बात बता दी। हैरत मुझे इन पे नहीं, तुम पर हो रही है। तुम भी इन्हीं जैसे हो। I trusted you, हसन। I trusted you blindly. Exactly. मैंने भी तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ही किया था, और तुमने मुझे ही अंधा साबित कर दिया। जोया, हसन प्लीज जाने दो, मेरी वजह से नहीं। किरण, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया तुमने, समझी? सोया, तो अपने बाप के घर से जो लेकर आई हो ना, अगर वो वाकई बेस्ट है तो अपनी गलती पर किरण को मत सुनो। अपना सामान उठाओ और इस घर से जाओ। ये तुम इसकी वजह से कह रहे हो ना? तो इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, तुम चली जाओ इस घर से। हसन, Zoya, please. Don't make it more complicated. It's better if you leave.
लेकिन मैं बीवी हूं तुम्हारी हसन, मेरा एतबार करो। जब किसी का एतबार टूटता है ना तो कुछ बाकी नहीं रहता। मैं जा रहा हूं, जब वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना आओ।